निकलना बढ़ना हमारा बिल्कुल मुश्किल हो गया। ये हमने गला उन्होंने साथ किया है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की एक हाई फाई सोसाइटी ओरा कायमेरा, जहां रात के सन्नाटे में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या भी ऐसी कि लाश को सूटकेस में भरकर बेड के नीचे छिपा दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम का मकड़जाल और मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। तो आज की कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि उस नौकरानी की भी है जिसकी सूझबूझ ने कातिलों को भागने से पहले ही बेनकाब कर दिया। गाजियाबाद में किराया मांगने गई मकान मालकिन दीपशिखा शर्मा वापस नहीं लौटी और फिर जो सामने आया उसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। किराया मांगने गई थी, सूटकेस में मिली लाश, किराएदार बना कातिल, बेड के नीचे छिपाई लाश। एक नौकरानी की समझदारी ने खोला मर्डर का राज। रात के अंधेरे में कत्ल, दिन निकलते ही सनसनी। किराए का विवाद कुकर बना हथियार, सूटकेस, खून और बेड के नीचे छुपा राज। 48 साल की दीपशिखा शर्मा ओरा कायमेरा सोसाइटी के एम ब्लॉक में रहती थी। पति उमेश शर्मा फरीदाबाद में केमिकल कंपनी में जनरल मैनेजर हैं। एक बेटी दिल्ली में नौकरी करती है। एफ ब्लॉक में उनका दूसरा फ्लैट किराए पर दिया गया था। अजय गुप्ता और उसकी पत्नी आकृति को 18,000 रुपए महीने का किराया, लेकिन पिछले 5 महीनों से किराया नहीं दिया गया था। बुधवार शाम करीब 5 बजे दीपशिखा नौकरानी मिन्नी के साथ किराया मांगने गई, लेकिन आकृति ने पति के घर पे ना होने का बात कहकर लौटा दिया। रात करीब 8 बजे दीपशिखा अकेले ही दोबारा किराया मांगने चली गई। यहीं से इस खौफनाक वारदात की पटकथा लिखी जा चुकी थी। किराए को लेकर पहले बहस हुई, फिर कहा सुनी और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। आरोप है कि गुस्से में आकृति ने दीपशिखा को धक्का दिया। उसके बाद अजय ने कुकर उठाकर दीपशिखा के सिर पर वार कर दिया। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं हुई। दोनों ने मिलकर दीपशिखा की चुन्नी से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद लाश को लाल रंग के सूटकेस में भरा गया और बेड के अंदर छिपा दिया गया। कातिलों ने सोच लिया था कि वो बच निकलेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नौकरानी मिनी उनकी काली करतूत को बेनकाब कर देगी। रात करीब 10 बजे नौकरानी मिन्नी दीपशिखा की तलाश कर रही थी। तभी उसने देखा अजय गुप्ता सूटकेस लेकर ऑटो में बैठने की कोशिश कर रहा है। मिन्नी ने पूछा, दीदी कहाँ हैं? अजय घबरा गया, कहा मुझे घर जाना है। मिन्नी ने साफ कह दिया, जब तक मालकिन नहीं मिलेंगी आप कहीं नहीं जाएंगे। अजय सूटकेस लेकर वापस फ्लैट में चला गया। जब मिन्नी अंदर गई तो अजय उसे बातों में उलझाने लगा, लेकिन जाते वक्त रसोई के फर्श पर खून की बूंदों ने मिन्नी को सब समझा दिया। वो बाहर निकली, दरवाजे पर कुंडी लगाई और चिल्लाने लगी। सोसाइटी के लोग जमा हुए और पुलिस को बुलाया गया। रात करीब 11 बजे उमेश शर्मा फरीदाबाद से गाजियाबाद पहुंचे। पुलिस, पड़ोसी और नौकरानी मिनी के साथ फ्लैट की तलाशी ली गई और फिर बेड के नीचे रखे लाल सूटकेस से दीपशिखा शर्मा का शव बरामद हुआ। पुलिस ने अजय और आकृति को मौके पर ही हिरासत में ले लिया। पहले अजय ने सारा जुर्म अपने सिर लेने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने आकृति टूट गई। उसने कबूल किया कि उसी ने चुन्नी से दीपशिखा का गला घोटा था। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कि पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। दिनांक 17/12/2025 समय लगभग 11:15 बजे थाना नंदग्राम पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ओरा कायमेरा सोसाइटी में एक मर्डर हो गया है। मौके पर थाना नंदग्राम की पुलिस पहुंची और जांच और पूछताछ से पाया गया कि उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा निवासी M105 ओरा कायमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी। F506 ओरा कायमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन, और जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेट को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता है। दोनों पुलिस हिरासत में हैं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी दंपति भारी तंगी से जूझ रहा था। अजय की दोनों किडनियां खराब थी, इलाज में लाखों खर्च हो रहे थे, ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी बंद हो चुका था। संतान न होने का तनाव अलग, किराया मांगना उनके लिए आखिरी चिंगारी बन गया। एसीपी नंदग्राम
उपासना पांडे के मुताबिक कहासुनी के दौरान गुस्से में आकर दंपति ने यह खौफनाक कदम उठा लिया। हत्या में इस्तेमाल कुकर और चुन्नी बरामद कर ली गई है। मामले की गहराई से जांच जारी है। एक हाई फाई सोसाइटी, एक भरोसेमंद किराएदार और एक ऐसी हत्या जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अगर उस रात नौकरानी मिनी हिम्मत ना दिखाती तो शायद कातिल सूटकेस के साथ फरार हो चुके होते। तो क्राइम का मकड़जाल में हम ऐसी ही सच्ची कहानियां लाते हैं ताकि आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। हमारा उद्देश्य किसी को डराना नहीं बल्कि सच्चाई दिखाना है। क्राइम का मकड़जाल में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।